जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर जी के काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर जीके से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर जीके से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इन सभी 100 क्वेश्चन को हम डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेट डे ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। ठीक है, हम बात करें कि ये 29 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 29 अक्टूबर 1969 को चार्ली क्लाइन ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा था। ठीक है, कब भेजा था? 29 अक्टूबर 1969 को, इसलिए 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है। हम बात करें कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से की गई, तो 2005 से की गई। ओके, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस है ये 2005 से मनाया जा रहा है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट की शुरुआत कब की गई, तो इंटरनेट की जो शुरुआत है ये 1969 में हुई थी। ठीक है, उस समय इंटरनेट को क्या कहा जाता था? अर्पानेट कहा जाता था। अर्पानेट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। इस प्रकार से यदि आप कंप्यूटर जीके को पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप कंप्यूटर में से फुल स्कोर करके आएंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन बताइए कि व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? बहुत व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप के संस्थापक का नाम भी आपको पता रहना जरूरी है। जेन कुम और ब्रायन एक्टन जो हैं व्हाट्सएप के संस्थापक हैं। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में, संस्थापक बता दिए मैंने, जेन कुम और ब्रायन एक्टन। और व्हाट्सएप जो है ये इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? फेसबुक है। ठीक है, फेसबुक ने व्हाट्सएप को फरवरी 2014 में खरीद लिया था। बताइए भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो दोस्तों इसका निर्माण किया था सीडेक कंपनी ने। और कब किया था? 1990 में, और पुणे में इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों बताइए फोर्ट्रेन, एल्गोल और पास्कल ये क्या हैं? सभी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। इनको सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेसिक लैंग्वेज के लिए। और जो बेसिक लैंग्वेज है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब दोस्तों यहां पर डॉस का फुल फॉर्म पूछा गया है तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइबर लॉ में डॉस का पूरा नाम क्या है, या फिर डॉस का फुल फॉर्म क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, और यदि ये नहीं लिखा है कि साइबर लॉ में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने यहां पर आपको बताया। बताइए कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, फिर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। ओके, इसी क्रम में फिर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर आईसी चिप का प्रयोग होने लगा। और फिर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में आईसी चिप की जगह पर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा। ठीक है, अब बताइए कि जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है ये सामान्यतः कितने प्रकार की होती है? तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है 2 प्रकार की। ठीक है, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो रोम है और दूसरा है रैम। ठीक है, तो रैम और रोम 2 प्रकार है मेन मेमोरी के। ठीक है, हम बात करें रैम की तो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यह एक अस्थायी मेमोरी है, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी है, जहां पर डेटा और सूचना को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। और कंप्यूटर में पावर सप्लाई यदि बंद हो जाए तो डेटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखना रैम में डेटा नष्ट हो जाता है। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह क्या है? नॉन वॉलेटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी है। याद रखना पूछा जाता है
कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पावर सप्लाई यदि बंद भी हो जाए तो ऑटोमेटिकली डेटा नष्ट नहीं होता है। रैम में डेटा नष्ट हो जाता है, रोम में डेटा नष्ट नहीं होता है। बताइए दोस्तों, बिजली बंद हो जाने पर भी किस मेमोरी का डेटा नष्ट नहीं होता है? तो रोम का डेटा नष्ट नहीं होता, मैंने बता दिया। और किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है? रैम का नष्ट हो जाता है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और तीसरा यूनिट कौन सा होता है? तो सीपीयू में होते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट और तीसरा होता है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस में सामान्यतः कितने बटन होते हैं? तो माउस में 3 बटन होते हैं। ठीक है, हम बात करें 3 बटनों में से, तो एक होता है लेफ्ट क्लिक, दूसरा होता है राइट क्लिक और तीसरा होता है स्क्रॉल बटन। अब माउस का कौन सा बटन है जो कि सामान्यतः ओके के उपयोग में लाया जाता है? तो जो लेफ्ट बटन है, ठीक है, जो लेफ्ट बटन है ये ओके का प्रयोग में लाया जाता है। मैंने बताया कि 3 बटन होते हैं। जो लेफ्ट बटन होता है, लेफ्ट बटन का काम क्या होता है? तो लेफ्ट बटन ओके के प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और जो राइट बटन होता है, ये वाला राइट बटन, ठीक है, ये राइट बटन है। यदि किसी फाइल फोल्डर की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना है या फिर उसकी प्रॉपर्टीज को देखना है तो राइट बटन का यूज करेंगे। ठीक है, और स्क्रॉल बटन का यूज क्या होता है? किसी भी फाइल में, किसी भी डॉक्यूमेंट में हमें स्क्रॉलिंग करना है या फिर ऊपर नीचे करना है तो स्क्रॉल व्हील का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह या जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। अब दोस्तों याद रखना है कि कंप्यूटर का फादर तो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, कंप्यूटर विज्ञान का पितामह यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। सबसे पहले 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज करी थी एलन ट्यूरिंग ने और इनको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। ये फैक्ट पूछा गया है। बताइए यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। और यूएसबी की खोज किसने करी थी? अजय भट्ट ने यूएसबी की खोज करी थी। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का एक डिवाइस है? तो जो कंप्यूटर प्रिंटर है जिसके माध्यम से प्रिंट निकलते हैं, अब प्रिंट निकलकर हमें प्राप्त होते हैं, आउटपुट प्राप्त हो रहा है, तो यह एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? तो दोस्तों कंप्यूटर स्कैनर जो है यह एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? यह एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि स्कैनर से हमें आउटपुट नहीं मिलता है। स्कैनर से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को या फिर किसी भी फोटो को स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में भेजते हैं, तो वह एक इनपुट डिवाइस है। इसको आप जरूर याद रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है और ये किसी ने टाइपिंग भी एरर कर दी है। ठीक है, क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम यदि मानव पढ़ सकता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सोर्स कोड कहते हैं। अब बताइए JDBC का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इसका फुल फॉर्म होता है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI किस कंपनी ने बनाया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका की कंपनी जीरोक्स ने बनाया था। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा पत्र दी हिंदू। और पत्र दी हिंदू एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और ये 1995 में इंटरनेट पर प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और ये पहला भारतीय समाचार पत्र है जो कि इंटरनेट पर प्रकाशित हुआ। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहली भारतीय पत्रिका का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा इंडिया टुडे। और दोस्तों यदि आपको कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने भाई बहनों के साथ में, दोस्तों के साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। और दोस्तों इसी प्रकार से बेहतरीन तरीके का कंटेंट, बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो साइंस की ई बुक हमारी लॉन्च हो गई है। साइंस में तीनों सेक्शन को कवर किया गया है और केवल 29 रुपीज की सबसे सस्ती ई बुक है। ओके, और करंट अफेयर्स की तो हमारी कंटिन्यू ई बुक चल ही रही हैं। करंट अफेयर्स की 2 ई बुक चल रही हैं, एक पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स
और एक पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके का फीडबैक स्टूडेंट के द्वारा दिया जा रहा है कि सर आपने जो ई बुक बनाई है वो लाजवाब है, मस्त है और बिल्कुल यूनिक है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को ही कवर किया गया है, ठीक है। तो दोनों ई बुक को बाय कर लीजिए, साइंस की ई बुक को और करंट अफेयर्स की ई बुक को। आइए बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किसी भी वेबसाइट में स्थित कोई शब्द जिस पर क्लिक करने से एक नया पेज खुल जाता है उसको कहते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। ये कोई शब्द है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा, इसको हम कहेंगे हाइपरलिंक। ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है? तो ब्लॉग 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेब और लॉग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो भाषा होती है। ओके, इसका पूरा नाम पूछा जाता है तो लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। इस भाषा का प्रयोग बच्चों के लिए किया जाता है। प्रथम गणना यंत्र हमेशा पूछा जाता है कि फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अबेकस, और अबेकस को हिंदी में गिन तारा कहा जाता है और ये गणना करने का पहला डिवाइस है, याद रखना। अब ये पूछा जाता है कि जो अबेकस है अंक गणित सिखाने का एक डिवाइस है, पहला डिवाइस है, इसको किस देश ने डेवलप किया, किस देश ने विकसित किया? चाइना ने। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा होता है? मोडेम होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी कि मेन बोर्ड किसे कहा जाता है? मदरबोर्ड को कहा जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को, याद रखना। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है बग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे कंप्यूटर जो कि हमारी हथेली यानी कि पॉम्स के ऊपर आसानी से फिट हो जाते हैं, पाम्स के टॉप पर, उनको कहते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा को उपयोगी बनाना। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? इंटेल कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। ओके, बताइए कि भाभा रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा अनुपम। जो कंप्यूटर की घड़ी होती है, ठीक है, जो कंप्यूटर क्लॉक होती है, इसकी गति की गणना किस में करी जाती है? मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर में एक छोटी सी क्लॉक लगी होती है, याद रखना, और उसकी स्पीड की कैलकुलेशन हम करते हैं मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर से हाल ही में मिटाई गई फाइलें कहाँ पर स्टोर होती हैं? जो कंप्यूटर में रिसेंटली फाइल डिलीट की जाती हैं वो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को या फिर फोटो को स्थायी रूप से डिलीट करना, तो आप शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन दबाइएगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ में यदि आप डिलीट बटन दबाते हैं तो वो फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, याद रखना। बताइए कंप्यूटर को स्टार्ट या फिर रीस्टार्ट करने पर क्या होता है? बूटिंग होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? जावा है, याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का एक उदाहरण है, किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2022 में कितने रिबन या फिर टैब होते हैं? ठीक है, 7 टैब होते हैं, जैसे कि फाइल टैब है, ठीक है, फिर एडिट टैब है, फिर इंसर्ट टैब है। इस प्रकार से एमएस वर्ड 2010 में कितने रिबन या फिर टैब होते हैं? 7। बताइए एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम कितने साइज की फाइल बना सकते हैं? तो एमएस वर्ड 2007 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 512 MB तक की फाइल बनाई जा सकती है, इससे बड़ी फाइल नहीं बनाई जा सकती। भारत में टेलीफोन प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था? 15 सितंबर को, ठीक है, और 1959 को नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा IBM कंपनी को, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी को। अब इंटरनेट से संबंधित जो होस्ट शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो होस्ट कंप्यूटर का अर्थ होता है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से सीधा जुड़ा हो, ठीक है। एक होता है होस्ट कंप्यूटर, फिर इसके माध्यम से
जो अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको क्लाइंट कंप्यूटर बोला जाता है, याद रखना। प्रोग्राम के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, चार्ल्स बेबेज ने प्रस्तुत किया, जिनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। प्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, जोसेफ मेरी ने। मिनी कंप्यूटर का उदय किस पीढ़ी में हुआ, तृतीय पीढ़ी में। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में होती है, चतुर्थ पीढ़ी में। सन 1951 की जनगणना के लिए अमेरिकन ब्यूरो के द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर कौन सा था, तो सही आंसर हो जाएगा एनीवेक फर्स्ट। सन 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया था, तो विलियम शॉकली ने। याद रखना, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था विलियम शॉकली ने और 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प है, तो एमएस वर्ड में यदि पेज ब्रेक इंसर्ट करना है तो या तो हमें क्या करना होता है कि इंसर्ट टैब में जाना होता है और उसके बाद पेज ब्रेक पर क्लिक करना होता है, एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना होता है। दो तरीका होते हैं पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए। बताइए कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्या किया जाता है, तो यदि किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करना है तो या तो अल्ट के साथ में F4 दबाइए, एक तरीका। ये सभी तरीका पूछे जाते हैं, याद रखना। या फिर फाइल में जाके क्लोज पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। फाइल मेन्यू में जाइए और फिर फाइल मेन्यू के बाद में आपको क्लोज बटन दिखेगा, क्लोज सब मेन्यू दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। या फिर आप फाइल में जाकर एग्जिट कीजिए, या फिर जो विंडो में यहाँ पर क्रॉस का बटन होता है, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए तो वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। चार तरीके होते हैं। जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो वो किस मेन्यू में जुड़ जाता है, कोई भी प्रोग्राम आप इंस्टॉल कीजिए वो कहाँ पर जुड़ जाएगा, ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जुड़ जाएगा। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है, तो उबंटू ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि उबंटू किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहला लैपटॉप का आविष्कार कब हुआ था, तो 1981 में पहले लैपटॉप का आविष्कार हुआ था। पहला लैपटॉप का आविष्कार 1981 में किसने किया था, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एडम ऑसबॉर्न ने। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट के अंत में जाना है, सपोज कीजिए एक पेज है और ये इतना सारा डॉक्यूमेंट लिखा है और आपका कर्सर यहाँ है, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल अंत में जाना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में एंड बटन दबाइए, ठीक है। और यदि आप किसी पंक्ति के लास्ट में जाना चाहते हैं, आपका कर्सर यहाँ पर है, ठीक है। कहाँ है आपका कर्सर, यहाँ है। आप यहाँ जाना चाहते हैं एंड में, तो केवल कौन सी बटन दबाएंगे, केवल एंड बटन दबाएंगे। वर्ड में किसी पंक्ति यानी कि लाइन के अंत में जाना है तो एंड शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में यहाँ जाना है तो कंट्रोल के साथ में एंड बटन दबाएंगे। इसी प्रकार से होम बटन का भी होता है। यदि आप कहीं पर भी हैं, बीच में हैं, लास्ट में हैं और आपको बिल्कुल शुरू में आना है, होम पर आना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में CTRL के साथ में होम बटन को दबाएंगे, ठीक है। और यदि आपको किसी लाइन के शुरू में आना है तो केवल होम बटन को दबाएंगे। ये शॉर्टकट की होती है। बताइए कि एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही कम छात्र जानते होंगे। प्रिंट प्रीव्यू यदि देखना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई बटन का प्रयोग करते हैं, याद रखना, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। और फाइल को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अभी प्रिंट प्रीव्यू की पूछी गई थी और 90% स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे, लेकिन आप गलत करके नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल की फ्री वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, मुंबई रेलवे स्टेशन। AI का फुल फॉर्म क्या होता है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बताइए किस विद्वान को AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है, तो AI का फादर कहा जाता है जॉन मैकार्थी को, और ये अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कंप्यूटर की बुद्धि को कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा दी गई है। प्रोग्रामिंग भाषा में
लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? फटाफट से आप लोग कमेंट में आंसर लगाइए। मानव मन की स्पीड अधिक है कि कंप्यूटर की स्पीड अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव मन की स्पीड अधिक है। क्यों? क्योंकि हम विदिन 1 सेकंड में कुछ भी सोच सकते हैं। हम सोच सकते हैं 7 समुद्र पार का, कंप्यूटर नहीं सोच सकता। मन की बात हो रही है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि मानव और कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने की स्पीड किसकी ज्यादा है, तो कैलकुलेशन करने की स्पीड ज्यादा होगी कंप्यूटर की, याद रखना। ओके, अब दोस्तों पोकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किसके लिए बनाया गया था? तो गेम खेलने के लिए बनाया गया था। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। और चार्ल्स बेबेज को एनालिटिकल इंजन और कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर भाषा जो है जावा, इसका आविष्कार किसने किया था? तो जावा का आविष्कार किया था सन माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, और याद रखना इंटरनेट में प्रयुक्त होती है जावा लैंग्वेज। और जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि आपके मोबाइल में डला होता है, उसको किस भाषा में डेवलप किया जाता है? तो जावा लैंग्वेज में उसको डेवलप किया जाता है। याद रखना जो आपके मोबाइल में डला हुआ है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कैसा सॉफ्टवेयर होता है? वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एंड्रॉयड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो केरला के तिरुवनंतपुरम में देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला गया। गणितीय विजार्ड में कंप्यूटर को हराने का गौरव रखने वाला या फिर वाली भारतीय कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शकुंतला देवी। अब बताइए दोस्तों कि कंप्यूटर दीदी या फिर मानव कंप्यूटर यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो शकुंतला देवी को ही कहा जाता है। शकुंतला देवी की बात करें तो ये फेमस गणितज्ञ थीं और कंप्यूटर से भी तेज गणना कर देती थीं। 2013 में इनका निधन हो गया है। शकुंतला देवी को ही कंप्यूटर दीदी कहा जाता है और इनको मानव कंप्यूटर की भी संज्ञा दी गई है। अब बताइए कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने। और इन्होंने 1960 में माउस का आविष्कार किया था और 1970 में अपने नाम से पेटेंट कराया था। ठीक है, और माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। बताइए देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा बना? देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला जो है ये बना है केरला का मलप्पुरम। ओके, कंप्यूटर पार्ट के संबंध में चिप ज्वेलरी का अर्थ क्या है? तो याद रखना चिप ज्वेलरी, ये अभी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका अर्थ होता है ओल्ड जंक कंप्यूटर ऑफ नो यूज, यानी कि कंप्यूटर पार्ट के संबंध में चिप ज्वेलरी शब्द का अर्थ ऐसे पुराने कंप्यूटर के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि काफी पुराने हो गए हों, जिसका कोई भी उपयोग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? कोई कंप्यूटर ऑन पोजीशन में है, ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं? रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको बाम बूटिंग कहा जाएगा। बाम बूटिंग, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना बाम बूटिंग कहलाता है। इसमें डेटा को नुकसान हो सकता है, ठीक है, याद रखना इससे डेटा नष्ट हो सकता है, डेटा को नुकसान हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन में चालू करना क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग कहलाता है। इसमें डेटा या फिर अन्य हार्डवेयर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, डेटा पर नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले लैपटॉप का आविष्कार कब हुआ था? 1981 में। पहले लैपटॉप का आविष्कार 1981 में किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एडम ऑसबॉर्न ने। बताइए कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने और 1970 में। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेलीफोन का आविष्कार, तो ग्राहम बेल फोन के दाता, याद रखना टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। और इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो विंट सर्प ने किया था। मैंने बताया था इससे पहले कि इंटरनेट का आविष्कार 1969 में हुआ था। उस टाइम इसको अर्पानेट कहा जाता था। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक कहा जाता है विजेंद्र कुमार सिंघल के लिए। हम बात करें कि विजेंद्र कुमार सिंघल ये बीएसएनएल के पूर्व चेयरमैन हैं और 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनको
भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और उसे विकसित कराने में विजेंद्र कुमार सिंघल का अहम योगदान था। अब ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। और ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। कब किया था? 1971 में। और 1972 में इन्होंने एक महत्वपूर्ण सिंबल बनाया, @ का सिंबल। ठीक है, ये पूछा जाता है कि @ का सिंबल किसने बनाया? तो ये बनाया रे टॉमलिंसन ने। बताइए वाईफाई का आविष्कार किसने किया था? जॉन ओ सुलिवान ने। और वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का आविष्कार किसने किया था? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। कब किया था? 1989 में। तो दोस्तों यहां पर हमने कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया बिल्कुल आसान भाषा में, और सभी क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल के रखे। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से साइंस यदि आपको पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो दोनों सब्जेक्ट की हमारी ई बुक लॉन्च हो गई हैं। इन दोनों ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। साइंस की ई बुक बहुत ही सस्ती है, 29 रुपीज़ की। और जो करंट अफेयर्स की ई बुक है पिछले 1 साल की, ये 59 रुपीज़ की है। और पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स जो है ये 79 रुपीज़ का है। ठीक है, यदि आपको ई बुक का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यदि फिर भी ई बुक को बाय करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, 9630 82 94 64। कितना? 9630 82 94 64। इस पर यदि आप डायरेक्टली फ़ोन पे करते हैं, ठीक है, फ़ोन पे करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, आप करते हैं पेटीएम, तो पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आप सेंड करेंगे तो 5 सेकंड के अंदर आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। बहुत ही आसान तरीका, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। आप बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।